नमस्कार, उमेश स्टडी में आपका स्वागत है। आज की यह क्लास मैराथन क्लास है। इसमें लगभग 200 क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक सुनिए। इस क्लास को कंटिन्यू रखने से पहले मैं आप लोगों को उमेश स्टडी के माध्यम से शुरू किया गया स्कॉलरशिप के बारे में मैं कुछ जानकारी आप लोग को दे देना चाहता हूं। उमेश स्टडी स्कॉलरशिप का फॉर्म www.umeshstudy.com पर अवेलेबल है। वहां पर जा कर के आप फॉर्म को अप्लाई करें और फॉर्म को भरें और 100 रुपीज़ जो है फ़ी है इस फॉर्म का। और आप जब इस फॉर्म को फिलअप कर लेंगे तो 1 जुलाई को आपको 11 बजे से एग्ज़ाम होगी 50 क्वेश्चंस का, जिसमें बहुत ही साधारण, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और सामान्य गणित से जो है आपका क्वेश्चंस रहेगा। सामान्य ज्ञान में बिहार से संबंधित जीके हैं और 50 मार्क्स का क्वेश्चंस रहेगा और नेगेटिव पर 1/4 जो है नेगेटिव मार्क्स आपके कुल जो है पॉजिटिव मार्क्स से आपका माइनस कर दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग का जो है प्रावधान है। और टॉप 10 स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप जारी किया गया है। जो स्टूडेंट्स टॉप 10 में स्थान लाएगा वह जो है उसको 6 महीना के लिए 6 मंथ के लिए जो है उमेश स्टडी में फ्री निःशुल्क पढ़ने का मौका मिलेगा। और दूसरी बात, प्रत्येक संडे को उमेश स्टडी के माध्यम से स्पेशल टेस्ट जो है जारी किया जाता है। और जो स्टूडेंट्स इसमें 4 टेस्ट में माने 1 मंथ में जितने भी संडे हैं 1 मंथ में 4 संडे का जो है टॉप 3 स्टूडेंट्स के लिए प्राइज का प्रावधान है, उसे अवार्ड दिया जाएगा। और यह किस तरह से पॉइंट की गणना होगा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले टॉप 10 स्टूडेंट का जो फर्स्ट करेगा, पहला रैंक होगा, उसको 10 पॉइंट मिलेगा। दूसरा के लिए 9 और तीसरा के लिए 8, फोर्थ के लिए 7, इसी तरह से और 10 के लिए 1। इस प्रकार से अगर जो स्टूडेंट्स 4 टेस्ट में कुल मिला करके सबसे ज़्यादा पॉइंट अर्जित करेगा उसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को अवार्ड दिया जाएगा। आप प्रत्येक संडे को होने वाले स्पेशल टेस्ट में अवश्य भाग लीजिए। यह टेस्ट जो है सभी के लिए है और आप सब जो है इसमें टेस्ट दे सकते हैं। और इसमें जब आप सबमिट करते हैं तो उसी समय उस टेस्ट को क्लोज करने से पहले आप अपनी रैंक और कौन सा क्वेश्चंस गलत हो चुका है, उसका सही आंसर क्या है, सभी देख सकते हैं। सबमिट करने के बाद यदि आप एप्लीकेशन से बाहर हो जाते हैं तो आपके 20 क्वेश्चंस ही दिखा देगी, जो इस मंथ के बाद वह भी ठीक हो जाएगा। और कल हो सकता है तो नया अपडेट आ जाएगा एप्लीकेशन में, या नहीं तो इस मंथ में आ जाएगा। इसके बाद जो है स्टोर में जाकर के सभी स्टूडेंट्स अपना PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने सभी क्लास के वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और यह टेस्ट दे सकते हैं। तो आप कल ये स्पेशल टेस्ट सेकंड जो है उसमें अवश्य 1 बजे से भाग लीजिए और 1 बजे से 3 बजे तक यह लिंक खुली रहेगी। आप उसमें जो है कभी भी 1 आवर 40 मिनट्स टाइम निकाल करके टेस्ट दे सकते हैं। देखते हैं आज का मैराथन क्लास का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं। लगभग 200 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला है, ज़्यादा सूचना हमें प्राप्त करने पर हम ज़्यादा उपयोग करते हैं और वह ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। यह गुण क्या है? तो इस गुण को डिफ्यूसिव गुण कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, नवीन या रोचक सूचना या रिपोर्ट की गई ताज़ी घटनाएं के रूप में परिभाषित किया गया। अर्थात यह परिभाषा किसने दिया या कहाँ यह परिभाषा दिया गया? नवीन या रोचक सूचना या रिपोर्ट की गई ताज़ी घटनाएं के रूप में
परिभाषित किया गया था? कहाँ? तो ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्निवेश तंत्र क्या है? यह पूछा हुआ प्रश्न है। यह यूजीसी नेट में भी पूछा गया है, केवीएस में भी पूछा गया है। तो यह पुनर्निवेशन तंत्र क्या होता है? तो यह एक सूचना विस्फोट होता है। क्या होता है यह? सूचना विस्फोट। जन प्रबंधनीय सीमा से परे सूचना की वृद्धि कहलाती है। यह भी क्या कहलाती है? सूचना विस्फोट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सूचना साक्षरता समूह शब्द में एच किससे संबंधित है? तो यह एच जो है क्लिप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर रंगनाथन को क्यों याद किया जाता रहेगा? तो ये डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को जो है उनके आधारभूत सिद्धांतों के लिए याद किया जाता रहेगा। 16वीं शताब्दी में जर्मनी पुस्तकों का धनी देश था। वहाँ पुस्तकें जंजीर से बांधकर रखा जाता था। कब? तो यहाँ ये गलत है, ये इसका आंसर 18 अप्रैल नहीं होगा। ये बाय मिस्टेक जो है यहाँ पर टैपिंग हो गया है। यह क्वेश्चन किस प्रकार से है? तो 16वीं शताब्दी में जर्मनी पुस्तकों का धनी देश था। वहाँ पुस्तकों को किस तरह से रखा जाता था? तो इसका आंसर होगा जंजीरों से बांधकर। क्या होगा? जंजीरों से बांधकर वहाँ रखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति वर्ष 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत यूनेस्को द्वारा कब की गई थी? तो 1995 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 करोड़ यूजर किस बीमारी से ग्रसित हैं? तो 35 करोड़ यूजर्स जो है फेसबुक के एडिक्शन डिसऑर्डर फेड बीमारी से ग्रसित हैं। वह जब भी सवेरे सो के उठता है तो सबसे पहले प्रायः वह फेसबुक पर ही लॉगिन करता है, उसके बाद दूसरा व्हाट्सएप पर। इसलिए यह 35 करोड़ यूजर जो है लगभग जो है इस फेड बीमारी से वह क्या है? ग्रसित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिश्चितता क्या होती है? अनिश्चितता जो होती है सूचना में कमी होती है, क्योंकि यह भ्रम पैदा कर देता है। अभी तक भारत में कुल कितने विरासत स्थल हैं? तो ये 39 विरासत स्थल हैं। RRRLF का सर्वोच्च नीति निर्माता निकाय किस नाम से जाना जाता है? यह फाउंडेशन नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फाउंडेशन। नेक्स्ट है RRRLF के तहत पंजीकृत है। तो यह पश्चिम बंगाल का संस्था अधिनियम 1961 के अंतर्गत क्या है? यह रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RRRLF में भारत सरकार द्वारा नामित कितने सदस्य होते हैं जिनका चयन प्रख्यात शिक्षाविदों, पुस्तकालय अध्यक्षों, प्रशासकों और वरिष्ठ अधिकारियों के रूप में काम कर चुके लोगों में से किया जाता है? तो क्या होगा? 22 सदस्य होते हैं। अगला है सूचना उसे कहते हैं जिसमें आकार परिवर्तित करने की क्षमता होती है। यह कथन किसका है? तो एन बैलिकन का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एशियाई देशों में सबसे पहले जापान किस देश ने पुस्तकालय अधिनियम पारित किया था? तो जापान किया था। किस देश ने? जापान। और कब किया था? तो 1899 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1965 का पुराना नाम क्या था? आप जानते हैं कि कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो है 1965 में जो है लागू हुआ था, उसका पुराना नाम मैसूर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट था। बाद में बदल करके उसका कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कर दिया गया। खुदा बख्श लाइब्रेरी के कर्जन रीडिंग हॉल की स्थापना कब हुई थी? 1905 ईस्वी में। और यही यह फिलहाल जो है हाईलाइटेड था, चर्चा का विषय बना हुआ था, क्योंकि श्री नीतीश कुमार जी इसको तोड़कर यह रोड जो है चौड़ीकरण करने की बात कर रहे थे, जो अब रोक लग गई है, अब इसको नहीं तोड़ा जाएगा। खुदा बख्श लाइब्रेरी के कर्जन रीडिंग रूम तोड़े जाने का विरोध किस अधिकारी ने किया था? तो बिहार के पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास ने सबसे पहले इसका विरोध करना शुरू किए थे। खुदा बख्श लाइब्रेरी
खुदा बकस लाइब्रेरी के कर्जन रीडिंग रूम तोड़े जाने के विरोध में किस अधिकारी ने ड्यूटी के दौरान प्राप्त हुए पुलिस पदक को लौटाने का निर्णय लिया? क्या है? तो यह बिहार के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास। खुदा बकस लाइब्रेरी के कर्जन रीडिंग रूम तोड़ने के निर्णय बिहार सरकार ने क्यों लिया है? तो यह अशोक राजपथ पर बनने वाले एलिवेटेड रोड को लेकर के। खुदा बकस लाइब्रेरी को बिहार के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास ने किस प्रकार का लाइब्रेरी कहा? यह इंसानियत की विरासत है। उन्होंने क्या कहा कि यह इंसानियत की विरासत है। खुदा बकस लाइब्रेरी को बिहार के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास ने किस प्रकार का निशानी कहा है? गंगा जमनी तहजीब का वह निशानी कहा। खुदा बकस ओरिएंटल लाइब्रेरी जो अब डिजिटल पुस्तकालय के रूप में विकसित हो रहा है, इसमें पुस्तकालय के भीतर डिजिटल प्रारूप में कितने पांडुलिपियाँ उपलब्ध हैं? 21,000 से अधिक पांडुलिपियाँ क्या हैं? उपलब्ध हैं। जब कोई व्यक्ति उसके करी या विश्राम के लिए सूचना प्राप्त करना चाहता है तो वह क्या कहलाता है? सूचना की आवश्यकता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2019 तक पूरी दुनिया में लगभग विश्व विरासत स्थल घोषित किया जा चुका है। भारत में कुल कितना है? तो भारत में 39 हैं और पूरे विश्व में 1121 स्थलों को, जिसमें 869 सांस्कृतिक, 223 प्राकृतिक और 39 जो है मिले जुले हैं। 138 अन्य स्थल भी हैं। किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं। यह कथन किसका है? जे बीकर का। सूचना एक उत्पाद और प्रक्रिया दोनों है, यह कथन किसका है? जे मार्टिन का है। ज्ञान की खोज में किसे आधारशील मानी जाती है? सूचना को आधारशील मानी जाती है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के पुत्र पेशे से क्या है? इंजीनियर हैं। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के आइंस्टीन किसने कहा था? तो युगान गॉरफील्ड ने उन्हें क्या कहा? आइंस्टीन कहा। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक किसने कहा? सबसे पहले जो है सर मॉरिस गोयर कहे हैं, उसके बाद राष्ट्रपति श्री वी गिरी ने कहे हैं। ये दोनों व्यक्ति ने क्या किए कहे? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को भारतीय पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को पद्मश्री अवार्ड दिया गया, उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को पद्मश्री अवार्ड दिया गया, उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने अपनी बुक द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में किसे समर्पित किया? यह जो है एडवर्ड बी रॉस, जो उनके बचपन के गुरु थे और उनका पसंदीदा गुरु रहे, वह उन्हें गणित पढ़ाते थे, उन्हें यह जो है क्या किए? समर्पित कर दिए। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन व्यवसाय से क्या थे? लेखक, शैक्षणिक, गणित और लाइब्रेरियन थे। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने अपने अनुभवों, विचारों और सिद्धांतों को एक किताब का स्वरूप प्रदान किया, उस किताब का क्या नाम है? तो यह न्यू एजुकेशन एंड स्कूल लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रंगनाथन सर्वप्रथम 5 लॉ सूत्र का प्रतिपादन कहाँ किया? तो मीनाक्षी कॉलेज, अनामलाई नगर में। पुस्तक, पाठक और कर्मचारी को क्या कहा जाता है? पुस्तक, पाठक और कर्मचारी को त्रिमूर्ति कहा जाता है। पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा की आवश्यकता सर्वप्रथम किसके द्वारा महसूस की गई थी? 1909 ईस्वी में जस्टिस विंसर के द्वारा यह सबसे पहले महसूस की गई थी। पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा के लिए प्रथम कॉलेज सन 1809 ईस्वी में कोलंबिया कॉलेज में स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी के नाम से किसके प्रयास से प्रारंभ किया गया था? तो यह मेलविल डेवी के नाम से क्या किया गया था? यह मेलविल डेवी के द्वारा यह प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान में प्रोफेसर का पद सर्वप्रथम कब और कहाँ सृजित किया गया था? 1886 ईस्वी में गटिंजन विश्वविद्यालय, पश्चिम जर्मनी में
वहाँ सबसे पहले प्रोफेसर शब्द का जो है यह सृजन किया गया था। पुस्तकालय सप्ताह किस वर्ष से प्रति वर्ष 12 नवंबर से 20 नवंबर तक मनाया जाता है? तो 1968 ईस्वी से। पुस्तकालय साहित्य और सूचना विज्ञान किस प्रकार का डेटाबेस है? अनुक्रमणिका। फेसबुक का कार्यालय कहाँ स्थित है? मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में। फेसबुक का कार्यालय कहाँ है? मेनलो पार्क ये कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक का नीले रंग का होना उसके पीछे क्या कारण है? आप जब भी फेसबुक लॉगिन करते होइएगा तो उसका पूरे पेज नीले कलर में होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फेसबुक जो है, फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग जो है, उनको कलर ब्लाइंडनेस नाम की बीमारी है, जिसके कारण उसे रंग नीला रखा गया है। उसे लाल और हरा में कोई फर्क नज़र नहीं आता है। फ्रांस में पहला पुस्तकालय अधिनियम कब पारित किया गया था? 1789 ईस्वी में। बिहार के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को अपने पत्र के माध्यम से बिहार के नीतीश कुमार के बारे में क्या कहा है? नालायक मुख्यमंत्री, वह क्लियर अपने पत्र में लिखे हुए हैं। और बिहार में बाढ़ों की सूचना किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो यह एशियन रिकॉर्डर और डेटा इंडिया के द्वारा बिहार में बाढ़ों की सूचना जो है प्राप्त होती है। बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र अधिनियम कब पारित हुआ था? बिहार अधिनियम 2008 में क्या हुआ? पारित। लेकिन लागू कब हुआ था? 23 अप्रैल को 2008 में लागू हुआ था। यह पारित हुआ था। और बिहार गजट में पास कब हुआ था? प्रिंट कब हुआ था? तो 23 अप्रैल को। बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र अधिनियम कब हुआ? तो यह 18 अप्रैल 2008 को। अगला है, बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र अधिनियम का संशोधन कब हुआ? तो बिहार अधिनियम 2012 को। बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र अधिनियम राजपत्र में प्रकाशित कब हुआ था? 23 अप्रैल 2008 को। बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र अधिनियम राज्यपाल द्वारा विधानसभा में पारित करने की अनुमति कब मिली? 18 अप्रैल 2000 को जो है यह अनुमोदन पास हो गया था, यह अधिनियम पास हो गया था। लेकिन बिहार गजट में जो है 23 अप्रैल को क्या हुआ? यह प्रिंट हुआ। उस दिन से कंप्लीट रूप से लागू हुआ था। ब्रिटेन का राष्ट्रीय पुस्तकालय माना जाता है ब्रिटिश म्यूजियम में। देखिए, बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय में 3 डेट हैं। एक 18 अप्रैल, 18 अप्रैल को राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में पास कर दिया गया था। और 23 अप्रैल को जो है अधिनियम राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। और यह 17 अप्रैल को क्या है, यह अधिनियम जो है पारित किया गया था। 18 अप्रैल को क्या हुआ था? राज्यपाल के द्वारा पास किया गया था। 17 अप्रैल को जो है 17 अप्रैल को क्या हुआ था? तो यह 17 अप्रैल को जो है यह पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान किसने तैयार किया? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। भारत में अभी तक कुल कितने राज्यों में लाइब्रेरी उपकर लागू है? तो 6 राज्यों में है। किसको लगा करके? तो यह तेलंगाना राज्य को लगा करके। लेकिन तेलंगाना में तो पारित हो गया है और तेलंगाना राज्य गजट में भी पास हो गया है, प्रिंट हो गया, प्रकाशित हो गया है। लेकिन उसे जो है यह जारी नहीं किया गया है, इसलिए 19 राज्य हैं। तब इस प्रकार से अगर इसको हटा दिया जाएगा तो 5 राज्य में ही क्या है अभी यह लाइब्रेरी शेष लगता है। पहले एक गोवा में लगता था, उस लगा करके 6 था। जो शराब पर लगता था उसको बंद कर दिया गया। कुछ राइटर उसमें प्रॉपर्टी और या हाउस पर दोनों पर बता रहे हैं, लैंड प्रॉपर्टी और हाउस प्रॉपर्टी पर बता रहे हैं, जो यह नहीं है, शराब पर वहाँ लगता था।
भारत में किस राज्य में लाइब्रेरी उपकर को बंद कर दिया गया? गोवा में। तो शराब पर जो लगता था यह उपकर, उसको बंद कर दिया गया। वहाँ हाउस या यह लैंड प्रॉपर्टी पर नहीं लगता है या न लगता था। भारत में द्वितीय पुस्तकालय स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर, जो अब पाकिस्तान में है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? HD डिकन्सन के द्वारा। भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर SR रंगनाथन को। भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर SR रंगनाथन को। भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा सर्वप्रथम सन 1911 ईस्वी में बड़ौदा में किसके सहयोग से प्रारंभ की गई? तो WA बॉर्डन के द्वारा। भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम MLib AC तथा PhD का अध्ययन प्रारंभ किया गया था? दिल्ली विश्वविद्यालय में। भारत में सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान का 1 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम सन 1937 में किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया गया? मद्रास विश्वविद्यालय में। भारत में सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान के डिप्लोमा पाठ्यक्रम सन 1958 में किस विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के स्नातक पाठ्यक्रम में परिवर्तित कर दिया गया? तो यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा 1958 ईस्वी में पुस्तकालय विज्ञान के स्नातक पाठ्यक्रम में परिवर्तित कर दिया गया। मद्रास पुस्तकालय तमिलनाडु तथा कोनेमेरा सार्वजनिक पुस्तकालय को किसका दर्जा दिया गया? राज्य केंद्रीय पुस्तकालय का। मार्क जुकरबर्ग के सह संस्थापक और रूममेट्स कौन थे? क्रिस हग्स और डस्टिन मॉस्कोविट्स, ये उनके लंगटिया यार भी हैं। मैनचेस्टर में सार्वजनिक पुस्तकालय कब स्थापित किया गया? 1852 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मौलवी खान बहादुर खुदा बकस के पिता का क्या नाम था? मौलवी मोहम्मद बकस। रंगनाथन का जन्म दिवस पुस्तकालय दिवस के रूप में कब से मनाया जा रहा है? 1984 ईस्वी से। रंगनाथन की माता का निधन कब हुआ? तो जनवरी 1953 ईस्वी में आग में जलने से घर में आग लग गई थी। रंगनाथन की माता का निधन कैसे हुआ था? तो घर में आग लगने से। रंगनाथन के पिता का निधन कैसे हुआ? तो 30 वर्ष की आयु में जब रंगनाथन 6 वर्ष के थे, उस समय उसके पिता का निधन बीमारी से हो गया, और जब यह 15 वर्ष के हुए तो रुक्मणी से उनकी शादी 1907 ईस्वी में हो गई। उस समय रुक्मणी की जो है अवस्था मात्र 11 वर्ष की थी। रंगनाथन के पिता क्या थे? तो वे एक जमींदार थे। राजा राम मोहन के प्रपिता का क्या नाम था? कृष्णचंद्र बनर्जी। राजा राम मोहन राय के पिता तथा माता का क्या नाम था? पिता रमाकांत राय और माता तारिणी देवी। राजा राम मोहन को राय की उपाधि प्राप्त थी। बचपन का नाम उसका क्या था? राम मोहन राय। राजा राम मोहन ने अपना समस्त जीवन किस क्षेत्र में बिताया था? प्रौढ़ शिक्षा तथा समाज कल्याण में। राजा राम मोहन राय की स्मृति में उसके 200वां जन्मदिन पर भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सांस्कृतिक विभाग के अधीन एक संस्था के रूप में कब इसकी स्थापना की? तो 22 मई 1772 ईस्वी को। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? तो 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था। अगला, लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है? 12 अगस्त। लाइब्रेरी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए सैद्धांतिक आधार प्रदान करने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? डॉक्टर SR रंगनाथन को। लिबरामेट्री विचारधारा का विकास किसने किया था? डॉक्टर SR रंगनाथन ने। वह पुस्तकालय जो जनता द्वारा संचालित और जनता के लिए उपलब्ध होता है, कौन सा पुस्तकालय कहलाता है? सार्वजनिक पुस्तकालय। विश्व के कितने देशों एवं राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू किए जा चुके हैं? 108। विश्व का सर्वप्रथम पुस्तकालय अधिनियम इंग्लैंड में कब पारित हुआ? 1850 ईस्वी में। विश्व के प्रति व्यक्तियों में से एक फेसबुक का सदस्य है।
कौन? 13। विश्व में 13 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जो है फेसबुक चलाता है। RRRLF के वर्तमान अध्यक्ष और फाउंडेशन के महानिदेशक, कार्यकारी प्रमुख और पदेन सदस्य सचिव हैं कौन? अभी श्री बृज किशोर शर्मा। कब से प्रति वर्ष 12 अगस्त को लाइब्रेरी डे अर्थात पुस्तकालय दिवस मनाया जा रहा है? 1984 ईस्वी से। ये सब बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। सभी प्राचीन पुस्तकालयों में सबसे बड़ा पुस्तकालय था नालंदा पुस्तकालय। नेक्स्ट है, सार्वजनिक पुस्तकालय लागू करने वाला पहला देश कौन है? इंग्लैंड। सियाली रामामृत रंगनाथन में सियाली किसका नाम है? सियाली एक गांव का है जो अभी सिरकाजी नाम से जाने जाते हैं। सियाली वर्तमान में क्या है? तो सिरकाजी है। सूचना क्या है जो समाज में किसी चीज़ की आवश्यकता के लिए उत्पन्न होती है? वह शोध होता है। सूचना क्या है? यह संसाधित डेटा या प्रसंस्कृत डेटा होता है। सूचना को ज्ञान के बीच अंतर करने का प्रयास किसने किया था? तो ब्रूक्स ने सूचना और ज्ञान के बीच अंतर स्पष्ट करने का प्रयास किया था। सूचना का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? हस्तलिखित होता है। सूचना की आवश्यकता कब है? इसे पहचानने की योग्यता एवं आवश्यकता सूचना का पता लगाने, मूल्यांकन करने और प्रभावी रूप से प्रयोग करने के लिए योग्यता कहलाती है। सूचना साक्षरता। नेक्स्ट है, सूचना की चयनात्मक प्रसार की अवधारणा जिसे आज हम एक विशिष्ट रूप में समझते हैं, सबसे पहले प्रदान किसने किया? एच. पीटर लुहन ने। सूचना की मांग करने वाली गतिविधि के प्रकरण मॉडल को निकोलस जे बेल्किन ने विकसित किया। निकोलस जे बेल्किन ने। अगला है, सूचना की मात्रा को क्या कहते हैं? सूचना की मात्रा की इकाई क्या होती है? बाइट। सूचना के चुनिंदा प्रसार एसडीआई की संकल्पना के द्वारा शुरू की गई, एच.पी. लुहान के द्वारा। नेक्स्ट है, सूचना कौशल मॉडल ने विकसित किया था। कौन किया था? तो एस्कॉनल ने क्या किया था? सूचना कौशल मॉडल को विकसित किया था। नेक्स्ट है, सूचना खंडशः आंशिक होती है। यह विचार मैकल्फ और मैन्सफील्ड ने दिया। इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? तो विंट जी सर्फ को माना जाता है। इंटरनेट का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो वही है विंटर जी सर्फ। इंटरनेट का पहला सफल सॉफ्टवेयर कौन सा है? मॉजेक। यह इंटरनेट का सबसे पहला सफल सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, इंटरनेट किस पर काम करता है? पैकेट स्विचिंग पर काम करता है। इंटरनेट किस संस्था की देन है? तो अमेरिकी सुरक्षा विभाग की देन है यह। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना कहलाता है कॉमर्स। इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का एक तंत्र होता है। इंटरनेट पर www को क्या कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट पर अधिक वेबसाइट URL पाने के लिए मुख्य खोज इंजन है गूगल, याहू या बिंग। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है TCP या IP। कौन सी टोपोलॉजी सबसे बड़े नेटवर्क के लिए उपयोगी रहा? स्टार टोपोलॉजी। कौन सी युक्ति पैकेट के पते के आधार पर विशिष्ट बंदरगाहों के लिए पैकेट को आगे करने के लिए बनाया गया? डिवाइस हब स्विचिंग। कौन सी लाइन तेजी से पहुंच गति डायल अप कनेक्शन एक फोन लाइन की तुलना में देती है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL। कौन सी सेवा भेजने या इंटरनेट पर मेल प्राप्त करने के लिए है? ईमेल। कौन से शब्द एक ईमेल खाते के ईमेल के एक भंडार क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाता है? मेल बॉक्स। आपको ईमेल में कभी भी कोई भी ईमेल आते हैं तो क्या करते हैं? मेल बॉक्स में चेक करते हैं। कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त होता है? HTTP। कौन से वेबसाइट पर कीवर्ड टाइप करके अन्य वेबसाइट को सर्च करने के लिए उपयोग किया जाता है? सर्च इंजन को। क्या है वह? सर्च इंजन। क्या एलेक्सा रैंकिंग है या कुछ और? एलेक्सा एक इंटरनेट है जो इंक, वाणिज्यिक या वेब यातायात डेटा और विश्लेषण प्रदान करने का काम करता है। क्या होता है जब एक ईमेल एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्राप्त होता है? यह स्पैम के रूप में चिन्हित किया जाता है और ऐसा ईमेल को कभी भी नहीं खोलना चाहिए क्योंकि वह पूरे ईमेल को आपको नष्ट कर देगा या पूरे डेटा को चोरी कर लेगा। गूगल, याहू, MSNL और रैपिड क्या है? तो इंटरनेट यह सर्च इंजन होता है।
चैटिंग क्या है? यह दो या दो से अधिक उपयोगकर्ता एक ही समय में इंटरनेट से कंप्यूटर या मोबाइल का उपयोग कर के बातचीत करता रहता है, उसे चैटिंग कहते हैं। जाने माने सर्च इंजन याहू के संस्थापक कौन है? डेविड फॉलो एंड जेरी यांग। जीमेल सेवा किस कंपनी की है? तो यह गूगल कंपनी की है। जो पैकेज खरीदने से पहले उद्देश्य के परीक्षण के लिए इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड किया जाता है, बीटा सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? बीटा सॉफ्टवेयर। डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने 4 कंप्यूटर को जोड़कर 1969 में एक नेटवर्क बनाया, जिसे क्या कहते हैं? डाउननेट। देश का प्रथम साइबर अपराध पुलिस स्टेशन कहाँ है? कटक, ओडिशा में है। एनालॉग को क्या नहीं होता है? तो कंप्यूटर का पद नहीं होता है। यह नियमों और विनियमों के सेट इंटरनेट पर काम कर रहे हैं, वह प्रोटोकॉल कहलाता है। इसका काम होता है सुरक्षा मुहैया कराना। नेट में सूचना किस माध्यम के द्वारा स्रोत से उद्देश्य तक पहुंचती है? इंटरमीडिएट नोड्स के द्वारा। यह बहुत ही भिभिया है, लगभग 4-5 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेटवर्क ऑफ सर्वर को हिंदी में क्या कहते हैं? सेवकों का नेटवर्क। नेटवर्क के कनेक्शन जो केवल करने के लिए संलग्न किया जा सकता है, इंट्रानेट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंट्रानेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ संदेश की मदद से इंटरनेट पर बात करने के लिए इस्तेमाल शब्द है चैटिंग। पैकेट स्विचिंग में संशोधन 1960 के दशक के मध्य में किसने शुरू किया? पॉल बैरन और डोनाल्ड डेविस ने। प्रत्येक वेब पेज की एक एड्रेस होती है, जिसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL कहते हैं। प्रथम कंप्यूटर गेम कौन सा है? स्पेस बार। प्रोग्रामर स्टीव रसल। प्रथम विद्युत कंप्यूटर का क्या नाम है? मार्क 1। प्रोटोकॉल यह एक सूचना के संबंधी नियम है जो आदान प्रदान करता है किसको? सूचना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक और ट्विटर क्या है? तो यह एक सामाजिक मीडिया साइट है। यह लोगों को सूचना और वार्ता को साझा कर सकता है। इसे कल्पित पुस्तकालय भी कहते हैं। फ्रंट पेज क्या है? तो ये वेब पब्लिशिंग टूल होता है। फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल के जन्मदाता कौन है? शबीर भाटिया। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। ब्राउज़र है इंटरनेट पर वेब पेज को सर्च करने वाला एक सॉफ्टवेयर। भारत की पहली ऐसा पार्टी कौन सी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनवाई? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट है, भारत में पहला साइबर कैफे कब और कहाँ खुला? था 1996 ईस्वी में। भारत में 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट किसके द्वारा जारी किया गया? विदेश संचार निगम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, भारत में इंटरनेट उपलब्ध कराने वाली कंपनी कौन सी है? विदेश VDNL। भारत में इंटरनेट उपलब्ध कराने वाली पहली कंपनी कौन सी है? विदेश संचार निगम लिमिटेड VDNL। भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ कब हुआ? 15 अगस्त 1995। भारत में इंटरनेट सेवा प्रारंभ करने वाली निजी क्षेत्र की पहली कंपनी कौन सी है? सत्यम इन्फोवे। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को। माइक्रोवेव संचार में किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? वायरलेस का। हुमायूं के द्वारा निर्मित पुस्तकालय का क्या नाम था? दीनपना, जो दिल्ली में स्थित है। ग्रंथ सूची अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? बिब्लियोग्राफिक का। ग्रंथ सूची शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? लुईज जेकब डी सेंट चार्ल्स ने। ग्रंथ सूची किस प्रकार का स्रोत है? द्वितीयक स्रोत। ग्रंथ सूची का पिता कौन है? कोनराड गेस्नर। कोनराड गेस्नर का संबंध किस देश से है? स्विट्जरलैंड से। शोध का प्रारंभ किस के बिना नहीं हो सकता? ग्रंथ सूची के द्वारा। ग्रंथ सूची बिब्लियोग्राफिक शब्द का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? लुईज जेकब डी सेंट चार्ल्स के द्वारा बिब्लियोग्राफिक पर्सियाना 1640 से 50 ईस्वी में। बिब्लियोग्राफी पद ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना हुआ है? दो शब्द, बिब्लियोन और ग्राफियन। बिब्लियोन का अर्थ बुक होता है, ग्राफियन का होता है टू राइट, अर्थात पुस्तकें लिखना। बिब्लियोग्राफी का क्या अर्थ होता है? ग्रंथों को लिखना या पुस्तकें लिखना। राष्ट्रीय वांग्मय सूची की आधुनिक अवधारणा कितने वर्ष पुरानी है? 100 वर्ष। इटली की प्रथम राष्ट्रीय वांग्मय सूची का प्रकाशन 1550 ईस्वी में हुआ था।
जर्मनी की राष्ट्रीय वाङ्मय सूची का प्रथम प्रकाशन कब किया गया? 1821 ईस्वी में। पाठक का उसकी सूचना या अध्ययन के लिए उपयुक्त के लिए प्रलेखों की संपन्न एवं चयनित सूची की तरफ ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से एकत्रित प्रलेख की सूची ग्रंथ सूची या कौन सा ग्रंथ संदर्भ सूची कहलाता है? यह परिभाषा डॉक्टर रंगनाथन जी ने दिए थे। विश्व के कितने देशों में वर्तमान में ई राष्ट्रीय वाङ्मय सूची का प्रकाशन होता है? 52। भारत के राष्ट्रीय वाङ्मय सूची का प्रथम प्रकाशन 15 अगस्त 1958 ईस्वी में हुआ। भारत की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफिकल है। भारत की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का प्रकाशन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता के द्वारा। भारत की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का प्रकाशन किस अधिनियम के तहत किया जाता है? ग्रंथ प्रदान अधिनियम, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट। ये संडे को जो है क्लास डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट पर चलेगी। भारत की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का प्रथम प्रकाशित ग्रंथ है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। भारत की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के जनक किसे कहा जाता है? बेलारी सुमित्रा केशवन। भारत की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का कंप्यूटराइज प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 2000 में। भारत में राष्ट्रीय अनुवाद सेवा सेंटर नामक संस्थान अवस्थित है निष्केयर में। अनुक्रमणीकरण और अनुक्रमणिका को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? इंडेक्स। इंडेक्स शब्द को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? इंडिकेट। और इंडिकेट का अर्थ क्या होता है? टू पॉइंट आउट। इंडेक्स से क्या प्रतीत होता है? कि सूचना नहीं बल्कि कहाँ की सूचना मिलती है। इंडेक्स के लिए प्रविष्टियाँ तैयार करने की प्रक्रिया को इंडेक्सिंग कहते हैं। बुक्स इन प्रिंट्स USA में किसके द्वारा लिखा गया था? R बोकर कंपनी के द्वारा। बुक्स इन प्रिंट्स का पहला प्रकाशन कब हुआ? 1948 ईस्वी में। यही था आज का मैराथन क्लास। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इस वीडियो को बार बार सुनिए और बार बार देखिए ताकि आपको इतना क्वेश्चंस याद हो जाए। सुनने से ही आधा से ज़्यादा क्वेश्चंस याद हो जाता है। तो आप ईयरफोन लगा करके भी सुन सकते हैं, वीडियो को चला के देख सकते हैं। और कल का स्पेशल टेस्ट 2 में अवश्य शामिल हुई 1 बजे से 3 बजे तक यह टेस्ट चलेंगे। और जो स्टूडेंट्स मेरे उमेश स्टडी में बिहार लाइब्रेरियन बैच को बाय करना चाहते हैं वह बाय कर सकता है। उनके लिए अभी विशेष ऑफर है 1799 की जगह पर 1550 रुपया का 1550 रुपया। यह 6 मंथ के लिए है। और इसमें जो है आपको डेली क्यूज, डेली मॉक टेस्ट, स्पेशल टेस्ट और स्टडी मटेरियल्स चैप्टर वाइज हैं। गैलरी है, अनाउंसमेंट है, ये बहुत सारे सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब आप अपने बजट के अनुसार भी आप कुछ दिन के बाद 1 वीक के बाद जो है इसमें से PDF को या स्टडी मटेरियल्स को आप परचेज कर सकते हैं। 20 से 50 रुपया उसका रेट रहेगा। जो स्टूडेंट्स परचेज करना चाहते हैं वह स्टडी मटेरियल्स को भी सिर्फ परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।